ज्ञान मंत्र होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्राद्ध की। श्राद्ध के क्या उपाय होते हैं, श्राद्ध का क्या महत्व है, श्राद्ध क्यों करते हैं। श्राद्ध उन लोगों का होता है जो लोग मर चुके होते हैं, हमारे पूर्वज, उन लोगों का हम श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का मतलब होता है उन लोगों की आत्मा को हम लोग एक तरीके से तृप्ति दे रहे हैं। और श्राद्ध का जो समय काल होता है वो 16 दिन का होता है और श्राद्ध 16 दिन चलते हैं, मगर हर आदमी की जो मरा हुआ होता है उसकी अपनी एक तिथि होती है। उस हिसाब से हम श्राद्ध का जो पर्व है उसको मनाते हैं और वहाँ पे श्राद्ध करते हैं। तो जिसको अपने पूर्वज के या अपने पिता के या किसी की भी मरने की तिथि याद नहीं है तो कहा गया है कि जो 16वां दिन होता है उस दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आप लोगों को बताता हूं कि श्राद्ध क्या होता है, उसके उपाय क्या होते हैं, किसको समर्पित होता है, कैसे होता है। तो जो पहला पिंड होता है वो चंद्रमा को समर्पित होता है, दूसरा पिंड होता है जो पत्नी करती है, और तीसरा पिंड जो होता है वो अग्नि को होता है समर्पित। अग्नि को इसलिए होता है क्योंकि वो सुख शांति के लिए किया जाता है। 3 हिस्सों में पिंडदान होता है श्राद्ध में। अब हमें अपने पूर्वजों का कुछ भी पता नहीं है। आपको हद से हद अपने दादा का या परदादा तक का पता होता है। उसके बाद आपको ये नहीं पता होता है कि आपके पूर्वजों का मौत का क्या कारण था, क्यों मरे, क्या उन्होंने पाप किए थे। तो श्राद्ध उन्हीं के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ ये इस समय काल को हमारे शास्त्रों में बहुत ज़रूरी बताया गया है, क्योंकि इन्हीं 16 दिनों के समय काल में जो हमारे पूर्वज हैं और जो वो आते हैं और हम उनको जो भी दान दक्षिणा देते हैं वो उस चीज़ को समर्पित करते हैं, उससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनकी आत्मा की तृप्ति होती है। तो पहली पूजा जो होती है वो सूर्य देव की होती है और पहली पूजा अग्निदेव की होती है। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली उठाकर देखें तो उस कुंडली में पंडित कहता है कि पितृदोष है, तो वो पितृदोष निवारण आप लोगों को श्राद्ध के माध्यम से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग श्राद्ध नहीं करते हैं तो आपके जो आगे आने वाली पुश्तें हैं उनकी कुंडलियों में भी पितृदोष हो सकता है, और पितृदोष बहुत खराब दोष माना गया है, उससे बहुत ज़्यादा बाधाएं आती हैं लोगों के जीवन में। तो श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए। श्राद्ध बहुत महत्वपूर्ण समय काल है जो अपने पूर्वजों के लिए आप लोगों को समय निकाल के उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए ये पूजा पाठ का जो काम है ज़रूर सही ढंग से विधि विधान से करना चाहिए। श्राद्ध के बारे में महाभारत में भी जिक्र है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध का महत्व बताया था। तो सोचिए श्राद्ध कितनी पुरानी परंपरा है जो महाभारत काल और उससे पहले से चली आ रही है, और आज भी हम लोग श्राद्ध करते हैं और करना चाहिए। श्राद्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ब्राह्मणों का भोजन जरूर कराएं। अगर ब्राह्मणों का भोजन नहीं करा सकते तो गाय को खाना जरूर खिलाएं उन 16 दिन। ये भी एक तरीके से आप अपने जो आपके पूर्वज हैं उनकी आत्माओं की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। ब्राह्मणों को भोज बताया गया है, और ब्राह्मण को जो नहीं कर सकता, भोजन नहीं खिला सकता, वो गाय को जरूर खिलाए। साथ ही साथ जो लोग अकाल मृत्यु में मरते हैं, जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, वो लोग सर्प योनि में जाते हैं। जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं वो लोग सर्प योनि में जाते हैं, प्रेत योनि में जाते हैं। तो हो सकता है अगर मान लीजिए आपका कोई पूर्वज अकाल मृत्यु मरा हो या आत्महत्या करी हो, तो उसकी आत्मा की संतुष्टि के लिए आप लोगों को श्राद्ध करना बहुत अनिवार्य है। श्राद्ध करना हमारे शास्त्रों के अनुसार कीजिए, उसमें कोई नई चीज़ मत लाइए।
जो विधि विधान हमारे शास्त्रों में दिया गया है, जो पंडित कर्म से अपना धर्म कर्म से करवाएगा श्राद्ध, उसकी सुनिए, उस हिसाब से आप श्राद्ध कीजिए। और मैं आप लोगों को एक सबसे रोचक तथ्य बताना चाहता हूं श्राद्ध के बारे में। सबसे पहला श्राद्ध महर्षि अग्नि मुनि ने महर्षि निमि को बताया था, जो कि बहुत कम लोगों को पता है। तो सोचिए, हमारे महर्षियों के समय काल से श्राद्ध की परंपरा है, और श्राद्ध बहुत जरूरी है। इसको कीजिए, विधि विधान से कीजिए, पूजा पाठ भी कीजिए, बाकी धर्म कर्म के काम भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज।